हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो क्या है, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, या फिर इसको आप रिसोर्स ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, यानी संसाधन भूगोल कहते हैं। ठीक है ना। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है, भारत में खाद्य असुरक्षा के कारण तथा निवारण की विवेचना कीजिए। यानी भारत में जो खाद्य असुरक्षा है उसका क्या कारण है और किन चीज़ों से उसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है ना। चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, भारत में खाद्य असुरक्षा एक जटिल समस्या है जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित है। इसे समझने के लिए इसके कारणों और समाधानों को विस्तार से देखना जरूरी है। यानी भारत में जो खाद्य असुरक्षा है वह एक जटिल समस्या बन चुकी है। ठीक है ना। जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है या फिर प्रभावित है। इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कारणों और इसके समाधानों को विस्तार पूर्वक देखना होगा, विस्तार पूर्वक समझना होगा। ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भारत में खाद्य असुरक्षा के कारण देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। ठीक है ना। पहला क्या है, गरीबी और असमानता। ठीक है ना। क्या है, गरीबी और असमानता। तो लिखा गया है, भारत में बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। कम आय के कारण लोग पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने में असमर्थ होते हैं। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि भैया भारत में काफ़ी बड़ी आबादी में जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है ना। उनकी आय इतनी कम है जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, पर्याप्त भोजन और पौष्टिक भोजन खरीदने में जो है असमर्थ है। ठीक है ना। ध्यान देंगे कि भैया आपका जो खाद्य असुरक्षा होता क्या है। ठीक है ना। खाद्य असुरक्षा क्या होती है, खाद्य असुरक्षा के प्रकार कितने होते हैं, इनको किन किन आयामों में समझा जा सकता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहाँ जा करके आप चाहे एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं, हर एक सेमेस्टर की वीडियो वहाँ डाली गई है, वहाँ से आसानी से आप पढ़ सकते हैं और एक बढ़िया मार्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला आई होप आपको समझ में आ गया होगा, गरीबी और असमानता। ठीक है ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है हमारा, दूसरा कारण है कृषि उत्पादन में कमी। यानी कृषि उत्पादन में कमी की वजह से भी क्या होता है, खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो क्या लिखा गया है, अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ और मिट्टी की उर्वरता में कमी जैसे पर्यावरणीय कारक फसल उत्पादन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ती है। ठीक है ना। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, खाद्य वितरण में अक्षमता ना, खाद्य वितरण में अक्षमता। क्या कह रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, खराब प्रबंधन और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण जरूरतमंदों तक भोजन नहीं पहुंच पाता है। यानी जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसमें भ्रष्टाचार के कारण या फिर खराब प्रबंधन के कारण और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण जो ज़रूरतमंद हैं उन तक भोजन आपका नहीं पहुंच पाता है। ठीक है ना। उसका सबसे बड़ा कारण जो है उसकी वजह से होता क्या है, आपका खाद्य असुरक्षा। ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है आपका, जनसंख्या वृद्धि। क्या है, जनसंख्या वृद्धि ना। और क्या कारण हो सकता है खाद्य सुरक्षा का, उनमें से एक कारण भी क्या है आपका, जनसंख्या वृद्धि भी है। तो लिखा गया है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण
खाद्य आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है, जिससे मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है। ठीक है ना। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला कारण क्या है आपका, बेरोजगारी और कम मजदूरी। ठीक है ना। यानी खाद्य असुरक्षा का जो नेक्स्ट कारण है आपका, अगला कारण जो है, नेक्स्ट रीजन जो है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की कमी और कम मजदूरी के कारण जो है खाद्य सुरक्षा को जो है प्रभावित करती है। ध्यान देना, क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी और कम मजदूरी खाद्य सुरक्षा को क्या करती है भैया, प्रभावित करती है। ठीक है ना। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला कारण क्या हो सकता है आपका, पोषण जागरूकता की कमी ना। कई लोग सस्ते लेकिन कम पौष्टिक वाले भोजन का चयन करते हैं, जिससे कुपोषण की समस्या बढ़ती है। होते हैं ना कई लोग कि भैया पैसे बचाने के लिए, ठीक है ना, कम पैसे में सस्ती चीज़ें खरीदने का काम करते हैं, जिसमें पोषण जो है नहीं होता है। इस वजह से लोगों में कुपोषण की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट क्या है आपका, जलवायु परिवर्तन। ठीक है ना। यानी खाद्य असुरक्षा का कारण में एक और कारण है आपका क्या, जलवायु परिवर्तन। तापमान में वृद्धि और मौसम की अनिश्चितता ना फसलों की पैदावार को क्या करती है, प्रभावित करती है, जिससे खाद्य असुरक्षा आपका बढ़ती है। ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम लोगों ने जो है भैया खाद्य असुरक्षा के कारण देख लिए हैं। आई थिंक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप दोबारा जा करके देखेंगे तो 100% चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि खाद्य असुरक्षा को दूर करने के उपाय कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। क्या, खाद्य असुरक्षा को दूर करने के उपाय। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो आपसे गुजारिश करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि जो भी वीडियो पड़े सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए कि भैया वीडियो पड़ चुकी है, अपलोड हो चुकी है। वहाँ से जा कर के देख कर आप पढ़कर अपने एग्जाम में बढ़िया मार्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव तक, ठीक है ना, कहाँ तक, अपने रिलेटिव तक, दोस्तों तक, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो खाद्य असुरक्षा को कैसे दूर किया जा सकता है, पहला क्या है, कृषि में सुधार करके। पर ठीक है ना, कृषि में सुधार करके हम जो है खाद्य असुरक्षा को दूर कर सकते हैं। क्या लिखा गया है, आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई, ठीक है ना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, सूखा प्रतिरोधी बीजों का उपयोग और किसानों को सब्सिडी प्रदान करना, ये सारी चीज़ अगर करते हैं तो कृषि में सुधार होता है, जिससे खाद्य असुरक्षा दूर होगी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना। यानी जो आपका पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करके हम क्या कर सकते हैं, खाद्य असुरक्षा को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, पीडीएस में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटलीकरण और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जरूरी है, ताकि राशन जो है वो सही लोगों तक पहुंच सके। ठीक है ना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रोजगार सृजन। ठीक है ना। और किन चीज़ों से आपका जो है खाद्य असुरक्षा दूर हो सकता है, रोजगार का सृजन करके हम क्या कर सकेंगे, खाद्य असुरक्षा को दूर कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं आगे। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ताकि लोगों, ठीक है ना, ताकि लोगों की आय बढ़े। अब जो लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग पौष्टिक पूर्ण जो है भोजन का सेवन करेंगे, जिससे खाद्य असुरक्षा आपका दूर होगी। ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पोषण शिक्षा। ठीक है ना। क्या है, पोषण शिक्षा। स्कूलों और समुदायों में पोषण के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि
लोग संतुलित आहार का चयन करें। ठीक है ना, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका क्या है, खाद्य भंडारण और लॉजिस्टिक्स में सुधार, यानी कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाकर खाद्य पदार्थों की बर्बादी को क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए। ठीक है ना, ताकि आपका खानों का, ताकि फूड वेस्टेज ना हो, खाने की बर्बादी ना हो, खाद्य पदार्थों की बर्बादी ना हो। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सामाजिक सुरक्षा योजना। क्या है, सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है ना, क्या है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त या सस्ता अनाज उपलब्ध कराने वाली जो योजनाएं हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोग सस्ते और मुफ्त तरीके से राशन को खरीद सकें, उपलब्ध हो सके उनके पास। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, जलवायु अनुकूलन। ठीक है ना, जल संरक्षण, वनीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जाना चाहिए, जिससे हमारा जो खाद्य असुरक्षा है वह दूर हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वे परिवार के पोषण की प्राथमिक देखभाल करता होती हैं। ठीक है ना, महिलाओं को शिक्षा दे करके, रोजगार दे करके, इन सब का अवसर उनको मिलना चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। निष्कर्ष के तौर पे अगर हम लिखना चाहें, लास्ट में लिख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका उत्तर बन जाएगा। आपका क्या कह रहा है कि खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समुदायों के बीच समन्वय जरूरी है। नीतियों को लागू करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी उनकी निगरानी और मूल्यांकन से यह सुनिश्चित होगा कि भारत में हर व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिल सके। ठीक है ना, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बस जाते जाते इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।